जय हिंद। आज हम देखेंगे 1.1 चैप्टर हम लोग खत्म कर दिए हैं। आज यहाँ हम लोग का ये है 1.2 चैप्टर का, ठीक है ना। 1.2 चैप्टर का हम लोग का 1 नंबर क्वेश्चन आज हम लोग के यहाँ पे देखना है, ठीक है ना। ये कैसे बनेगा, ठीक है ना। इसको बहुत ही आसान तरीका से बनाया जाएगा, साफ इजी तरीका से, ठीक है ना। जैसे आप लिख रहे हैं निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर देना है, ठीक है ना। सिर्फ इसको लिख देना है। अब अभाज्य गुणनखंड हम लोग बचपन में ही पढ़े, ठीक है ना। अब ये कैसे बनेगा देखेंगे, सोल्यूशन करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन इसका, यानी 140 का अभाज्य गुणनखंड ऐसे निकलता है। अभाज्य गुणनखंड हम लोग बचपन में पढ़े हैं, याद आ रहा होगा, बचपन में ये सब पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। इसको 2 से कटाएंगे, कितना जाएगा, 2 7 14 70 आएगा। फिर 2 से कटाएंगे, कितना जाएगा, 35 आएगा। फिर हम लोग 2 से नहीं कट सकता, कितना करेगा, 5 से करेगा, तो कितना हो जाएगा, 5 7 35। फिर इसको हम लोग 7 से कटा सकते हैं, तो कितना हम लोग 1 आ गया, सिंपल। अब इसको करना क्या है, लिखना है 140 का कितना गुणनखंड हो गया, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 हो गया, 5 गुने 7। या इसको लिख सकते हैं 2 है तो क्या स्क्वायर लिख सकते हैं, गुना यहाँ पे 5 और गुना यहाँ पे 7 हो गया। ये बन गया, बस इसका आंसर यही हो गया, खत्म। कितना इजी है। अब देंगे यहाँ पे 2 नंबर, इसका सोल्यूशन 2 नंबर करते हैं। 156 है, 156 कैसे हो, 2 से भाग लिया, क्योंकि लास्ट में सम संख्या है, सम संख्या लगेगा, 2 से भाग लगाओ तो कितना हो जाएगा, 2 7 14। इसमें से 1 बचेगा, इसमें कितना जाएगा, 16 2 8 16। फिर 2 से भाग लगा, कितना जाएगा, 2 3 6, 1 इधर जाएगा तो हो जाएगा कितना, 18 2 9 18, सिंपल। अब इसको 3 से लगाएंगे, कितना आएगा, 3 कम 3 यहाँ पर, और 3 3 का 9 आ जाएगा 13। फिर इसको लगा सकते हैं 13 से, कितना हम लोग 1 मिल गया, सिंपल है। इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे 156, ठीक है ना। इधर हम लिखेंगे 156, कितना हो गया हम लोग, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13 आ गया। या इसको लिख सकते हैं 2 के स्क्वायर गुना यहाँ पर 3 गुने 13 हो गया। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, बहुत ही से बन गया ये, ठीक है ना। अब देंगे यहाँ पे 3 नंबर, इसका सोल्यूशन करेंगे 3 नंबर में। एक कैसा बनेगा, अब एक कैसा हम लोग का जगह यहाँ पे ये हम लोग का 38 है और यहाँ पे 25 है। अब इसमें लास्ट में विषम संख्या है तो विषम संख्या से ही भाग लगेगा, सम से लगेगा नहीं, क्योंकि सम संख्या होता है सम से लगता है, विषम रहता है विषम से लगता है। अगर इसमें 3 से भाग लगेगा तो कितना, 3 कम 3 हो जाएगा, ये 3 दूना 6 हो जाएगा, इसमें 2 उभरेगा, बचेगा तो 2 इसमें जाएगा, कितना हो जाएगा 22, और 3 7 21। फिर इसमें से 1 बच गया तो इसमें अलग गया, कितना हो गया 15, 3 5 15। आप लोग इसको भाग कर सकते हैं, बहुत इजी है, ठीक है ना। नहीं आएगा तो आप लोग ये हाई वाला भाग भी करके देख सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ आगे देखेंगे हम लोग, आज फिर कितना से कटेगा यहाँ पे, तो भी हम लोग अभी 3 से कटेगा, क्योंकि लास्ट में 5 है तो कितना जाएगा, 3 चौक का 12, 3 दूनी का 6, इसमें से 1 बच गया, इसमें 3 5 15। अब देखेंगे अब ये कितना से कटेगा, तो अब ये 3 से नहीं कटेगा, तब कितना से कटेगा, यहाँ पे 5 कटेगा, 3 से कटेगा, 5 कटाएंगे तो कितना जाएगा हम लोग के, 5 8 40 आ जाएगा, 2 बचेगा, कितना जाएगा, इसमें 2 आएगा 25 हो जाएगा, ये तो 50 25। अब 5 से फिर कट जाएगा, कितना बचेगा हम लोग के, 5 कम 5 3 आएगा, इसमें तो कितना जाएगा 35, तो 5 7 35। फिर ये 17 से कटा दो, कितना, एक मतलब हो गया, सिंपल। अब ये कैसे बनेगा हम लोग के, हो गया 38 यहाँ पे 25। इसका गुणनखंड कितना हम लोग का आ जाएगा, 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने कितना हो जाएगा हम लोग का 70। या इसको लिख सकते हैं कितना, 3 के स्क्वायर गुना यहाँ पे 5 के स्क्वायर गुना यहाँ पे 70। ये क्या हो गया हम लोग का, ये बन गया, सिंपल। यहाँ पर 3 नंबर हम लोग के बन गया। अब देखेंगे हम लोग के यहाँ पे ये 4 नंबर इसका, ठीक है ना। ये इसका था और ये वाला इसका है, ये वाला इसका, ठीक है ना। देखेंगे यहाँ पे 4 नंबर, 4 नंबर का सोल्यूशन कैसे होगा, तो ये हम लोग के 5005, लास्ट में 5 है तो जब भी भाग लगेगा तो ये 5 से लगेगा, यानी विषम संख्या से लेगा, ठीक है ना। इसको 5 लगा रहे हैं, 5 से कितना आएगा, तो यहाँ लगेगा 5 कम 5 हो गया यहाँ पे, और यहाँ 0 है तो 0 0, फिर 5 कम 5 क्लियर। अब देखेंगे किससे भाग लगेगा, अब तो लास्ट में 1 है, तब यहाँ विषम संख्या 3 से तो लगेगा नहीं, इसको 7 से भाग लगाते हैं, 3 का 9 हो जाएगा, तो इस पर 10 जाएगा, फिर 3 का 9 हो जाएगा, फिर 11 होगा, नहीं लगेगा भाग। इसको 7 से देखते हैं तो कितना जाएगा, 7 कम 7 जाएगा, इसमें 3 बचेगा, इसमें कितना जाएगा 30 जाएगा, तो कितना जाएगा 7 चौका 28 जाएगा, 2 बचेगा, इसमें आएगा कितना 21 जाएगा, तो 7 का 21, सिंपल।
अब इसका हम लोग यहाँ पे 11 से घटा सकते हैं। कैसे हम लोग पहले जगह 11 से करेंगे, 11 कितना होता है, 11 कम 11, इसमें से 3 बचेंगे, इसमें जाएगा तो 11 33 13 आ गया। अब इसको 13 से फिर कटा सकते हैं, यहाँ पे 13 कम 13 हो गया। तो इसका कितना हो गया 5005 का यहाँ पे लिख सकते हैं 5, ये सॉरी यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, आसान रहेगा, यहाँ पे नीचे लिख बना दे रहा है जब स्पेस नहीं है। 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, ठीक है ना, यही हम लोग का होगा, इसका आंसर हो गया। तो हम लोग का ये 4 नंबर क्वेश्चन बन गया। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट है आपको 5 नंबर, ठीक है। 4 नंबर तक कोई दिक्कत, 4 में कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा, आप इसका देंगे 5 नंबर क्वेश्चन। अब देखेंगे यहाँ पे हम लोग का ये 5 नंबर, ठीक है ना, इसका सोल्यूशन करेंगे यहाँ पे 5 नंबर का। कितना होगा 74, यहाँ पे 74 29, ठीक है ना, 74 यहाँ पे 29। आप 3 से भाग लगाएंगे तो 3 से भी भाग नहीं लगेगा, ठीक है ना, 3 में अच्छा नहीं जाएगा। इसको जब लेगा यहाँ पे तब विषम संख्या से ही भाग लगेगा, सम से लगेगा नहीं, 4 से भी नहीं। इसको यहाँ पे 17 से भाग लगाना है, डायरेक्ट 17 से, ठीक है ना। अब कैसे तो हमको मालूम है, आप लोग भी चेक कर सकते हैं, 2 से 3 से 4 से 11 से 12 से नहीं लगेगा, 17 से लगेगा। 17 चौका कितना होता है 68, 68 होता है, तो इसमें कितना हम लोग 6 ओवर गया, 6 बचा तो इसमें जाएगा तो 2 पे आएगा तो कितना हो जाएगा 62, ऐसा बन जाएगा 62। तब कितना हो जाएगा 17 तिया 51 होता है, ठीक है ना, 17 तिया 51 होता है। अच्छा 51 होगा तो 62 में कितना बच जाएगा हम लोग के यहाँ पे 9 बचेगा, ठीक है ना। तो ये जगह यहाँ कितना हम लोग 62 बना था, तो अच्छा तो 17 कितना 51 होता है, तो 51 होता है तब कितना हम लोग को 9 ये हो गया, 2 कितना 11 हो गया। अब यहाँ पे 11 आके मिल गया तो कितना जगह 119, कितना होता है 17 17 119, 17 7 बेर में, ठीक है ना। अब इसको भाग लाएंगे किस लगेगा, अब यहाँ पे 17 में इसको लाएंगे 19 से भाग, कितना देगा 19 दूनी 38, 2 बेर में, और 38 में इसमें कितना हम लोग का 5 बच गया, इधर आएगा कितना 57, तो 19 तिया 57 23। अब इसको 23 से लगा सकते हैं, कितना हम लोग का गया 1 बेर रह गया, तो लिख सकते हैं यहाँ पे 74, यहाँ पे सॉरी 74 लिखा है 74 29 का कितना हम लोग हो गया, यहाँ पे हो गया 17 गुना 19 गुना यहाँ पे 23, इसका आंसर ये व्यक्त हो गया। इसी के साथ हम लोग का हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, यानी हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन बन के रेडी हो गया। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। कल हम लोग क्या कहते हैं, कल हम लोग यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन बन गया था 1.2 का, ठीक है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 1 नंबर क्वेश्चन हम लोग बना दिए हैं, 2 नंबर क्वेश्चन आज की वीडियो में पढ़ना है। आज हम लोग को यहाँ पढ़ना है 2 नंबर क्वेश्चन में हम लोग क्या है यहाँ पे कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के मौसा और लौसा ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, तथा उसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल मौसा गुना लौसा है, ठीक है ना। इसका ज्ञात कर, पहले इसको निकाल देना है, ज्ञात करना है, तब इसको जांच भी कर देना है, ठीक है, दोनों करना है। तब देख रहे हैं कैसे बनेगा, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सोल्यूशन होगा हम लोग के कौन सा, हम लोग का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। तो सबसे पहले इसका हम लोग गुणनखंड निकाल देंगे, ठीक है ना। अब गुणनखंड कैसे निकालेंगे, तो ये दोनों का गुणनखंड निकालेंगे, मतलब यहाँ अगर हम 26 का गुणनखंड निकाल रहे हैं 26 का, तो इसे निकालेंगे 2 से कितना आएगा 13 आएगा। तो हम लोग को 26 का कितना गुणनखंड मिल गया, यहाँ पे मिल गया 2 गुने 13, ठीक है ना, यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर 26 एंड यहाँ पे 91 है, इसी का सर हम लोग 91 के निकालेंगे तो 91 कितना चलेगा हम लोग के, इसको कटाएंगे कितना से, तो ये हम लोग कर सकता है 7 से करना, 7 से कितना जाएगा 13 7 91, यहाँ पे 13 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका भी हम लोग कितना यहाँ पे निकल गया 91 का हो गया 7 गुने 13 हो गया। अब यहाँ पे दोनों का गुणनखंड यहाँ पे निकल गया आसान तरीका से। अब इसको हम क्या कर मौसा और लौसा निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मौसा निकालेंगे। मौसा मतलब क्या होता है, वह संख्या जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है ना, यानी हर संख्या में कॉमन हो और जिसका घात का हो सबसे कम हो। तो इसमें देखना है दोनों में कौन कौन हम लोग का 13 है, दोनों में कॉमन है 13, 7 इसमें है तो इसमें 2 नहीं है, 7 इसमें है तो 7 ऊपर नहीं है, तो कॉमन कौन हम लोग का 13 है, तो 13 का हो जाएगा हम लोग के मौसा हो जाएगा, सिंपल यहाँ पे। अब यहाँ पर लौसा, अब लौसा का हो जाएगा यहाँ पे, तो लौसा देखना है यहाँ पे। अब इसमें लौसा में ये होता है कि वह संख्या जब दोनों में हो या ना हो उससे मतलब नहीं होता है, जिसका घात ज्यादा हो, ठीक है ना। दोनों में हो तब भी बढ़िया, नहीं हो तब भी बढ़िया, लेकिन उसका घात ज्यादा हो, ठीक है ना। तो इसमें दोनों में होना जरूरी नहीं है। तो सबसे पहले क्या हम लोग यहाँ पर 2 लिखा है गुण्य, तो यहाँ 13 दोनों में 13 है, तो किसी एक 13 को लिख लेंगे तो यहाँ पर जाएगा 13 और गुना यहाँ पे 7 लिखा जाएगा, ठीक है ना। अब इसको गुना करेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा
तो कितना करेंगे, कितना हम लोग आएगा यहाँ पे 13 गुने यहाँ पे रहेगा 26 और 26 गुने यहाँ पे 7 और 26 में हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 7 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, हम लोग ये गुना कर सकते हैं 6 7 42 से कितना हम लोग 2 आ गया और यहाँ पे कितना हम लोग के 7 दूनी 14 1 यहाँ पे कितना आ जाएगा हम लोग 15, ठीक है ना। यहाँ पर 7 6 42 का यहाँ पर 2 आ गया, हाथ में कितना 4 हो गया और 14 4 कितना हम लोग यहाँ पे 18 मिल गया, चलिए 182 आ गया। हम लोग का मौसम कितना 13 हो गया और लौसा कितना हम लोग 182 आ गया, ठीक है। अब इसको हम लोग को जांच करना है, जांच कैसे करेंगे देखेंगे यहाँ पे, जांच कैसे करेंगे, ठीक है ना। जांच करना है, जांच यहाँ पे क्या है, सबसे पहले यहाँ पे लौसा गुना मौसा, ठीक है ना। यहाँ पे संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल मतलब कि यहाँ पे लिखने का माने यहाँ पे फर्स्ट गुना यहाँ पे सेकेंड, मतलब अभी पहले लिखेंगे इसको, ठीक है ना। यानी इसमें हम लोग कितना, हम लोग यहाँ पे लौसा कितना हम लोग है, मौसा कितना 13 है तो लिख देंगे 13 गुना यहाँ पे कितना 182 बराबर यहाँ पे। अब इसका गुणनफल तो कितना हम लोग को दिया है यहाँ पे 26 गुने 91, मतलब जो एक और है हम लोग का, एक और हम लोग का ये निकालना, एक गुना कर देना है और एक और जो इसका लौसा और मौसा निकला है उसको गुणनफल करेंगे, ठीक है ना। अब ये दोनों को गुना करके लिखेंगे तो पहले गुना करके लिख दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, हम लोग के 182 में यहाँ पे 13 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा तो यहाँ पर 3 गुना 6 आ गया और यहाँ पर 8 का 24 के 4 हाथ में 2 और 3 2 कितना हम लोग 5 हो गया, फिर गुना करेंगे तो 2 आएगा, 8 आएगा, 1 आएगा। अब 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, 8 5 13 के 3 हो गया, हाथ में 1 हो गया, 1 1 2 हो गया, कितना हम लोग आ गया यहाँ पे 23 66 आ गया, तो हम लोग आ गया 23 66। अब इसके बराबर ये है कि नहीं जांच करना है तो यहाँ पे एक गुना कर दे रहे हैं 26 में 91 से गुना, तो कितना हम लोग का 6 आ जाएगा, यहाँ पे ये 2 आएगा, फिर गुना होगा यहाँ पे तो 9 6 54 के 4 हो जाएगा, हाथ में 5 18 5 कितना हम लोग होता है 23 होता है। अब देखेंगे 6 आएगा यहाँ पे तो 4 2 ये भी 6 आ जाएगा यहाँ पे और 2 और 3 आ गया, यानी यहाँ पे दोनों बराबर हो गया 23 66 ये भी आ गया। इसी के साथ क्या हो गया हम लोग ये क्वेश्चन बन गया, ये लसमा सब निकल गया और यहाँ पे ये जांच भी हो गया, ठीक है। तो ये एक नंबर क्वेश्चन हम लोग के बन गया। अब 2 नंबर भी सेम ऐसा ही बनेगा। अब देखेंगे यहाँ पे ये 2 नंबर क्वेश्चन, 1 नंबर तो बन गया सेम वैसे ही 2 बनेगा। सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है 2 नंबर में, इसका हम लोग के क्या निकलना है गुणनखंड, यानी 510 का यहाँ पे गुणनखंडन करेंगे तो कितना लगा हम लोग 2 से करेंगे तो कितना 2 दूना 4, इसमें से 1 आएगा तो बन जाएगा 11, कितना 2 5 10, फिर यहाँ हो जाएगा 2 5 10, ठीक है ना। फिर हम लोग अब इसमें किससे भाग करेंगे यहाँ पे तो 2 से 3 से नहीं भाग लगेगा, 3 से यहाँ पे देखेंगे भाग लगा के, पहले 2 से तो 2 से इतना आ गया, 3 से देखेंगे अब यहाँ कितना जाएगा 3 8 24 यहाँ पे और इसमें 1 आ गया तो बनेगा 3 5 15, ठीक है ना। 3 से भी लग गया यहाँ पे। अब फिर इसको देखेंगे, अब ये हम लोग के यहाँ पे 3 से नहीं लगने वाला है, जब लगेगा तब 5 से ही भाग लगेगा, ठीक है। तो 5 से कितना हो जाएगा हम लोग के 17 आ जाएगा, ठीक है। 17 5 50 17 आ गया, तो मानो यहाँ पे हम लोग के 510 का कितना हो गया हम लोग के 2 गुने 3 गुने 5 गुना यहाँ पे 17 हो गया, क्लियर। अब यहाँ पे एक हम लोग कितना यहाँ पे है 2 नंबर में एक 92 है, तो अब निकालेंगे 92 का, तो 92 का निकालेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा हम लोग के 2 चुका यहाँ पे चला कितना हम लोग के 8 आएगा, इसमें एक इसमें जाएगा तो कितना जाएगा 46, ठीक है ना। फिर 2 से लग जाएगा भाग तो कितना हम लोग के 23, अब नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग के 92। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 गुने 23, ठीक है ना, या 2 के स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तो या इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको यहाँ पर 2 के स्क्वायर गुने यहाँ पर 23। अब देखेंगे इन दोनों में कॉमन कौन सा है, अब किसका घात सबसे कम है, तो दोनों में कॉमन देखा जाए यहाँ पे तो 2 है, ठीक है ना। तो मौसा का अगर बात किया जाए यहाँ पे तो मौसा का होता है जो दोनों में कॉमन हो, जिसका घात का हो कम हो, क्योंकि यहाँ पर 2 कॉमन है, यहाँ पर 23 ये दोनों 23 इसमें है सेकंड में तो फर्स्ट में नहीं है, 5 फर्स्ट में है तो सेकंड में नहीं है, तो इसका कितना हो जाएगा मौसा हो जाएगा 2। और यहाँ पर अगर लौसा की बात करें यहाँ पे लौसा कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो दोनों में कॉमन है, यहाँ पर मानो 2 है तो 5 इसका 2 का ज्यादा है यहाँ पे, तो इससे 2 हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा। और गुना और क्या बचा हुआ हम लोग का 5 बचेगा, 5 जाएगा, उसके बाद 17 हो जाएगा, उसके बाद हम लोग क्या हो जाएगा यहाँ पे 23 हो जाएगा। अब इसको गुना कर देंगे, ठीक है ना। तो अब हम लोग के 4 5 गुना 17 गुना 23 23 460 कितना हो जाएगा 23 460, आप लोग गुना कर सकते हैं, इतना इसका आएगा, ठीक है। लघुत्तम हम लोग का इतना आ गया, ठीक। अब इसको यहाँ पे जांच करना है। अब जांच कैसे करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जांच करना है, जांच में बोलते हैं फर्स्ट गुना यहाँ पे सेकंड कर सकते हैं, यानी यहाँ पे एक हम लोग क्या करेंगे, इसका जो है निकला हुआ ये यानी एक हम लोग लिखा जाएगा यहाँ पे 2 और इसका जो ये दिया हुआ है 2 संख्या वो संख्या हो गया, तो लौसा गुना मौसा कितना हम लोग हो गया 2 गुने यहाँ पर
23,460 का हो गया हम लोग का 23,460 बराबर यहाँ पे। अब इसमें गुना करना है 26, ठीक है ना, 26 या 510 गुना 92, यहाँ लिख देना हम लोग के 510 गुना यहाँ पे 92, ठीक। आप इसको गुना कर लेंगे कितना आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा हम लोग का यहाँ पे गुना करेंगे 2 में 0 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा। अब फिर इसमें 6 से करेंगे, 6 दूनी का 12 के 2 हाथ में 1 यहाँ पे, फिर हम लोग के 4 दूना 8 1 9 हो गया यहाँ पे, 3 दूना 6 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, 46 से 920 हो गया। अब ये भी गुना करेंगे तो उतना ही आ जाएगा हम लोग का 46 920 आएगा, क्लियर। 46 920 ये भी आ जाएगा और 46 920 ये भी आ गया, तो हम लोग का आ गया, इसका भी यहाँ पे जांच हो गया, ठीक है ना। मतलब हम लोग के जो जांच करना था ये हम लोग के आंसर हो गया, ठीक है, और इसका ये जांच हो गया। इसी के साथ क्या हो गया, हम लोग के 2 नंबर क्वेश्चन भी बन गया। अब देखेंगे नेक्स्ट हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन। अब देखना है यहाँ पे 3 नंबर 3 नंबर में यहाँ पे 336 और यहाँ 54 है, दोनों का पहले फैक्टर निकाल देना है। तो 336 का यहाँ फैक्टर निकलेगा यहाँ 2 से, कैसे 2 से लेगा, 2 एकम 2 हो जाएगा यहाँ पे, 2 छक 12 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, ठीक है ना यहाँ पे। फिर इसके बाद निकलेगा हम लोग के, इसको 2 से निकाल सकते हैं, 2 कितना हो जाएगा हम लोग के, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, ठीक है। फिर 2 से निकलेगा कितना हम लोग का जाएगा यहाँ पे, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से निकलेगा तो कितना जाएगा हम लोग के 2 1 2 1 21 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ 3 से निकाल सकता है, 3 7 21, अब इसका फैक्टर नहीं होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 336 का फैक्टर आ जाएगा हम लोग के 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने यहाँ पर 3 गुने 7, या इसको लिख सकते हैं, या 2 पर पावर कितना हो जाएगा 1 2 3 4 4 हो जाएगा, गुना यहाँ पर 3 गुने 7। अब रहेंगे 54 का, 54 का भी यहाँ पर निकालेंगे, 2 से निकलेगा तो 2 गुना 4 2 7 कितना हो गया 14, फिर इसको निकालेंगे यहाँ पे 3 से, 3 9 27, फिर 3 से 3 3 का 9, अब नहीं निकलेगा। तो अब ये क्या हो जाएगा हम लोग का 54 का यहाँ फैक्टर लिख सकते हैं 2 गुने और यहाँ पर 3 गुने 3 गुने 3 हो सकता है, या इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 गुने 3 पर पावर क्यूब, ठीक। अब देखेंगे यहाँ पे दोनों में सबसे पहले हम लोग के मौसा कौन सा है, तो मौसा कौन हो जाएगा हम लोग का, दोनों में कॉमन कौन सा हम लोग का, तो कॉमन दोनों में यहाँ पे 2 है, ठीक है ना। तो जब दोनों में कॉमन 2 है तो मौसा आ गया 2, ठीक है ना। और एक चीज और कॉमन है, दोनों में 3 भी कॉमन है, यहाँ भी 3 है, इधर भी 3 है, तो 3 भी कॉमन है, तो क्या हो जाएगा 2 गुने 3, तो 3 गुने के 6, कितना निकल गया मौसा 6 हो गया। क्यों, क्योंकि दोनों चीज दोनों में कॉमन है, तो दोनों में जो कॉमन होता है वो क्या होता है मौसा होता है। और यहाँ पे देखेंगे लौसा, लौसा क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो कॉमन है उसको पहले लिख लेते हैं, तो सही यहाँ पे 2 कॉमन है, तो 2 का पावर कितना हम लोग के 4 है, यानी 4 का मतलब क्या होता है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दुना 4, 4 दुना 8, 8 9 16, तो हो गया 16 गुने, उसके बाद 3 हम लोग के यहाँ पे 3 क्यूब है, तो 3 क्यूब का मतलब क्या होता है यहाँ पे 3 गुने 3 गुने 3 होता है, यानी 3 3 का 9, 9 3 का 27, 27 हो जाएगा, और गुना यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे क्या बचा हुआ है, एक हम लोग के यहाँ पे 7 बचा हुआ है, तो अब इसको हम 30 24 मिल जाएगा, यहाँ पे लिखना इसका 30 24 आ जाएगा इसका गुणनफल, ठीक है ना, यानी लघुत्तम इसका 30 24 आ गया। अब इसको हम यहाँ पे जांच करेंगे, अब यहाँ पे जांच कर सकते हैं, जांच में वही होगा फर्स्ट गुने यहाँ पे सेकंड, जांच कर सकते हैं, ठीक है ना, सेकंड या फर्स्ट गुना फर्स्ट, पहले हम लोग इसको लिखेंगे, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा हम लोग के 6 गुना कितना हो गया 30 यहाँ पे 24, क्लियर। और फिर हम लोग गुना करेंगे 3 नंबर कौन सा हम लोग 336 गुने 54, यानी 336 गुने 54 दोनों बराबर आ जाएगा, तब क्या आ जाएगा सही है, नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये कहाँ आएगा, पहले इसको हम लोग गुना कर सकते हैं। अब तो 6 चौका 6 चौका 24 का 4 हाथ में 2, अब 12 2 कितना 6 गुना 12 2 14 के 4 हाथ में 1, और 0 में 6 से होगा तो कितना आ जाएगा 0, लेकिन 1 हाथ से लिया तो 1 लिखा जाएगा, 6 3 18, तो कितना आ गया 18 144, इधर भी 1 गुना करेंगे तो आ जाएगा 18 144, सिंपल दोनों बराबर आ जाएगा। तो इसका इस तरह यहाँ पे ये क्वेश्चन बन गया, यानी हम लोग 1 2 3 क्वेश्चन बहुत ही इजी तरह से पढ़ लिए, और इसी तरह ये क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में भी आएगा, तो इसको इस तरह बनाना पड़ेगा, और हर साल मैट्रिक में ये एक नई क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग को 3 नंबर क्वेश्चन का हम लोग खत्म हो गया। अब देखेंगे यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है हम लोग कैसा है, ये यहाँ पे कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, जो अभी से कहा है अभाज्य गुणनखंड विधि
विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के मौसा और लौसा ज्ञात करना। सिर्फ इसमें मौसा और लौसा ज्ञात करना है, उसमें क्या था, जांच करना था। सेम है जैसे उसमें निकाले पिछले वाले में, वैसे इसमें भी निकालेंगे। सिर्फ इसमें यह है कि जांच नहीं करना है, पिछले वाले में क्या था, जांच करना था। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर सोल्यूशन करेंगे। माना यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पहले होगा, ये 12 हम लोग का, 15 यहाँ पे और 21 का, ठीक है ना, और यहाँ पे 21, यही किसी का पहले होगा। तो पहले हम लोग निकालेंगे 12 के, तो 12 का फैक्टर निकलेगा हम लोग का इस तरह 12 का, तो जगह हम लोग का 2 से 6 आएगा, फिर 2 से कितना हम लोग का आ जाएगा, यहाँ पे 3 आएगा, अब ये नहीं कटेगा। अब निकालेंगे यहाँ 15, तो 15 से कितना आएगा हम लोग का, 3 से कटेगा, 3 5 15, बस। 21 का निकालेंगे तो 21 का हो जाएगा हम लोग का, ये निकलेगा हम लोग के 3 से, 3 7 21, सिंपल है यहाँ पे। अब लिख देंगे यहाँ पे 12 के फैक्टर कितना आ गया, यहाँ पे कितना हम लोग के, मानो 2 गुने 2, यहाँ पे 2 बार 2 है तो इसको स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर गुने यहाँ पे 3, इस तरह बनेगा, ठीक है ना। नहीं तो 2 गुने 2 भी लिख सकते हैं, वो भी सही है। 15 यहाँ पे आएगा तो 15 का भी हो सकता है हम लोग के 3 गुने 5, ये हो सकता है। 21 का हम लोग के है तो कितना आ गया हम लोग के, 3 गुने 7। अब यहाँ पे निकालना है मौसा, तो क्या होता है मौसा, वह संख्या जो हम दोनों में कम हो जिसका घात सबसे कम होता है। तो दोनों में कौन सा हम लोग के यहाँ पर, दोनों यहाँ पे 3 गो है, तीनों में कौन सा कॉमन यहाँ पे है, तो तीनों में कौन हम लोग के यहाँ पे 3 है, तो मौसा कितना हो जाएगा हम लोग का 3, सिंपल। अब यहाँ पे लौसा, अब लौसा देखना है, लौसा कितना हो जाएगा। लौसा का होता है कि कॉमन हो या ना हो, जिसमें जिसका घात सबसे ज्यादा हो और तीनों में कॉमन हो या ना हो उसे लिखा जाएगा, ठीक है ना। मतलब इसमें क्या हो जाएगा हम लोग का लौसा में, जिसका सबसे अधिक पावर होता है और सब में हो, ठीक है ना, या सब में ना हो, उसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसका पावर सबसे ज्यादा होता है। तो इसमें देखना है वह संख्या इसका पावर, इसमें सबसे पावर किसका ज्यादा है, 2। अगर 2 का बात किया जाए यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर अब 4 हो जाएगा। अब इसमें 3 है, 3 बचा हुआ है यहाँ पे, जितना संख्या बचा हुआ सबको लिखेंगे, तो 3 बचा हुआ है यहाँ पे तो 3 लिख देंगे, ठीक है ना। गुना यहाँ पे 1 कितना हम लोग का 5 बचा हुआ है, 5 लिखेंगे, गुना उसके बाद कितना हम लोग का 7 बचा हुआ है, 7 लिखेंगे। अब इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है, तो 4 3 हो जाएगा 12, 12 गुने यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 गुने 7। अब इसको गुना करेंगे तो 12 50 जाएगा 60, 60 में गुना करना है 7 से, तो कितना आ जाएगा 6 7 42, तो इसका कितना आ गया 420, इसका आंसर आ गया। मतलब इसका अगर मौसा का बात किया जाए तो कितना 3 मिल गया, और लौसा की बात किया जाए कितना हम लोग के 420 मिल गया। तो एक क्वेश्चन फर्स्ट नंबर हम लोग के बन गया। अब देखेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर यहाँ पे हम लोग का 17 है, 17 यहाँ पे 23 और यहाँ पे 29 है, ठीक है ना, 29। अब इसका तो नहीं निकलेगा किसी कोई भी फैक्टर, तो इसमें क्या करना है, फैक्टर ये करना है इसमें, जो हम लोग का 17 है इसका सोल्यूशन करना है तो हो जाएगा 17, ठीक है ना। इसका निकालना है तो हो जाएगा 1 गुने 17, क्या है कि 1 से सभी में भाग लग जाएगा, क्योंकि इसका कोई फैक्टर नहीं होता, उसका कितना 1 होता है, ठीक है ना, इसका कोई नहीं होता, उसका ऊपर वाला होता है, वैसे ही यहाँ पे इसका कोई फैक्टर नहीं होता है, संख्या में उसका 1 हो जाता है। अब यहाँ पर 23, तो 23 में क्या हो जाएगा हम लोग को, इसका हो जाएगा 1 गुने यहाँ पर 23 और 29, तो 29 का हो जाएगा हम लोग को 1 गुने यहाँ पे 29, क्लियर। अब इसका हम लोग के सबसे आसान है, हम लोग के यहाँ पे इसका मौसा लिखा लेंगे, तो मौसा कितना हो जाएगा, तो सब में कॉमन कौन सा है यहाँ पे 1 है, तो मौसा हो गया 1, सिंपल। और यहाँ पे इसका लौसा, और लौसा कितना हो जाएगा, तो लौसा में क्या करेंगे, सबको गुना कर देंगे, यानी 17 को 23 को 29 को, तो हो जाएगा हम लोग के 17 गुना यहाँ पर 23 गुना यहाँ पे 29। अब हम लोग के 11,339, इसको 17 23 और 29 को गुना कर लेंगे, ठीक है। तो ये भी हम लोग के बन गया, यानी हम लोग के फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन बन गया, ठीक है ना, इस तरह बनेगा। अब देखेंगे इसका थर्ड क्वेश्चन, अब यहाँ निकालेंगे हम लोग के 3 नंबर, ठीक है ना, 2 नंबर बन गया है, 3 नंबर देंगे। 3 नंबर का सोल्यूशन यहाँ पे देखेंगे, इसका क्या करना है, गुणनखंड निकाल देना है। तो 8 का गुणनखंड कैसे निकलेगा हम लोग के, तो 8 जो यहाँ पे है 8 का निकलेगा गुणनखंड इससे 2 से 4, 2 से 2, ठीक है। फिर 9 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग के, 3 से 3 3 9 आएंगे 25 से, तो कितना आ जाएगा 5 से 5, यहाँ पे 50 25। अब यहाँ पे देखना है हम लोग 8 है, तो 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, 5 इसमें है, 5 इसमें नहीं है, आपको इसे करना है तो लिखना है 1 गुने, और यहाँ पे कितना अभी 2 से कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा हम लोग को 1 गुने 2 पर पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 3 गो है, नहीं तो 2 गुने 2 गुने 2 लिखिए वो भी सही है, ठीक है। अब 9 यहाँ पे तो क्या लिखेंगे हम लोग को 1 गुने 3 पे स्क्वायर, चूंकि 3 का 2 बार है, एक किसी लिखा आता है क्योंकि इसमें सब में कॉमन एक ही है, दूसरा कोई इसमें कॉमन नहीं दिख रहा है, ठीक है। 25 जो यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा हम लोग को 5 के स्क्वायर, और गुना यहाँ पे गुना पे लिख देते हैं, सबसे अच्छा रहेगा 1 गुना यहाँ पे 5 के स्क्वायर।
अब इसका मौसक कितना हो जाएगा, मौसक तो बहुत आसान है, कितना हो जाएगा मौसक हम लोग इसमें सब में कॉमन कौन है एक। अब लौसक कितना हो जाएगा, तो यही ना 2 3 5, तो यहाँ कर देना लौसक। अब इसका लौसक निकालना है यहाँ पे, तो क्या करेंगे इसमें 2 का क्यूब कितना हो जाता है 8 गुने 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 गुने 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। अब इसको यहाँ पे गुना कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। गुना कैसे होगा, तो 25 में 9 से गुना कर तो पर 8 गुने यहाँ पे और यहाँ पे 9 से गुना करेंगे तो 9 5 45 हो जाएगा, 45 के 5 हो जाएगा, हाथ में 4 हो जाएगा, 18 को 4 कितना होता है हम लोग का 22 हो जाता है। क्लियर। अब 22 में या 225 में 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 5 40 के 0, हाथ में कितना हम लोग के 4 हो गया, 8 9 16 को 4 कितना हो गया 20, 20 के 0 हाथ में कितना 2 आ गया, और कितना हम लोग के यहाँ पे हो गया 8 9 16 2 यहाँ पे 18 आ गया, यानी 1800 आ गया। तो इसका एलसीएम कितना हम लोग के 1800 मिल गया, और एचसीएफ कितना हम लोग के यहाँ पे 1 मिल गया। ठीक है ना। इसी के साथ क्या हुआ हम लोग का 3 नंबर क्वेश्चन भी बन गया। ठीक है ना। अब